सो इन द लास्ट सेशन हमने क्या देखा था, हमने एक छोटी सी ड्राइंग बनाई थी एंड मैंने आप लोगों को भी कहा था ड्राइंग बनाने के लिए। आप लोगों में से सभी ने बना लिया उसे? जी बना लिया। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं आई आप लोगों को? ओके, वेयर इज दैट ट्रेनिंग? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आई। ओके, सो हम उसी फाइल को फिर से खोल लेते हैं। एक क्वेश्चन था। जी। एक मतलब गलती से हमने कोई वॉल वगैरह विंडोज वगैरह फर्स्ट फ्लोर पे बना ली है जो कि ग्राउंड फ्लोर पे बनानी थी। जी। उनको मूव करने का कोई तरीका है या फिर हमें वो दोबारा से वहां से डिलीट करके ग्राउंड फ्लोर पे दोबारा से बनानी पड़ेगी? जी नहीं नहीं नहीं, आप डायरेक्ट उसे मूव कर सकते हैं। मैं बताता हूँ कैसे। अगर मान लें ये हमारे पास ड्राइंग है, अगर हमने यहाँ पे एक फ्लोर लगा दी है। ओके, हम जस्ट मेकिंग अ रफ स्केच है। अगर आपने फर्स्ट फ्लोर पे कुछ बनाया होगा, कॉपी पेस्ट अलाइन टू द सेकंड लेवल। ओके ओके, मान लें कि मैंने यहाँ पे इस एरिया में एक विंडो प्रोवाइड कर दिया। अच्छा, लेट मी जस्ट अनग्रुप इट एंड दिस वन आल्सो। सो इस एरिया में मैं कहीं पे एक विंडो अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। अभी अगर आप देखें तो ये जो विंडो है हमारी, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको दिखाएगा ये कौन से लेवल पे है। सो राइट नाउ एज यू कैन सी ये मेरी जो फर्स्ट फ्लोर है। अगर मैं यहाँ नॉर्थ व्यू में जाके देखूँ, ओके, नॉट इन द नॉर्थ व्यू, ये कौन सी व्यू है हमारी? फ्रॉम दिस साइड हमने यहाँ पे विंडो अप्लाई किया, यू कैन चेक दिस, ये वाली व्यू है हमारी ईस्ट व्यू। सो हम जाएंगे ईस्ट व्यू में। ये देखिए, ये हमारे यहाँ पे विंडो है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमारी लेवल दिखा रही है कि ये कौन से लेवल पे है। तो ये जो हमने लगाया है ये सेकंड लेवल और सेकंड लेवल में है और थर्ड लेवल से नीचे है। मतलब ये जो सेकंड फ्लोर है उससे थोड़ी नीचे में है। अगर इनकेस ऊपर चली गई है, मैं नीचे कर देता हूँ इसे, बिकॉज हमने इसे 3D में लगाया है। सो एज यू कैन सी यहाँ पे हमने एक विंडो लगाई है। सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इसका लेवल। आप 3D में भी जाके इसे कहीं पे भी आप इसे क्लिक करें, नाउ यू कैन सी यहाँ पे लेवल है हमारे पास। इस लेवल को आप कर दें, इंस्टेड ऑफ फर्स्ट फ्लोर you can just take it to ground floor like this, and now you can see, okay, this is okay, this is our ground floor. Just a second. अच्छा, इसकी लेवल आई थिंक सही से आई नहीं। सील हाइट इज 0, नॉट 800 लगती है हमारी। सील हाइट इज 800 और ये है हमारे पास फर्स्ट फ्लोर पे। ओके, नाउ यू कैन सी कि हम इसे मूव करा सकते हैं लाइक दिस, और आपके जो भी लेवल होंगी ये उसके पास चला जाता है अपने अपने आप। बट इट इज़ नॉट कटिंग एनीथिंग, आई डोंट नो। ये इन केस अगर नहीं भी होता है तो आप इसे डायरेक्टली भी प्लेस कर सकते हैं नीचे। बट इन केस अगर आपके पास किसी गलत लेवल पे आप लगा दिया इसे, तो आप उसे डायरेक्टली यहाँ से सेलेक्ट करके मूव कर सकते हैं फर्स्ट फ्लोर और इज दैट सेकंड फ्लोर। ओके, वी डोंट हैव सेकंड फ्लोर, हमें एक और यहाँ पे शायद बनानी होगी एक्स्ट्रा लेवल्स। ओके, इट शुड हैव वर्कड बट काम नहीं कर रही है। कोई दिक्कत नहीं है अगर इन केस नहीं भी करता है तो। is that copy align to the selected level and paste it to the first level, and now you can see। ये देखें तो हमने क्या किया, इसे हमने इसे सेलेक्ट किया, ठीक है। हमारे पास यहाँ एक कॉपी का ऑप्शन है, आप इसे क्लिक करें एंड देन आपके पास यहाँ पेस्ट का ऑप्शन है। एंड देन यहाँ पे अगर आप देखें तो अलाइन टू सेलेक्टेड लेवल, तो हम जिस भी लेवल पे चाहते हैं कि ये चला जाए आप वहाँ पे जाएं। एंड नाउ यू कैन सी कि हमारे पास जो भी यहाँ पे लेवल्स हैं, we have the same level over here and you can just move it like this। so हमें इसे ग्राउंड फ्लोर पे डालना था, हमारे फर्स्ट फ्लोर पे अभी। सो ग्राउंड फ्लोर हमने सेलेक्ट किया, ओके किया, नाउ यू कैन सी कि हमारे पास सेम विंडो यहाँ पे आ चुकी है। सो ये दोनों तरीके से आप कर सकते हैं इसे। और किसी का कोई क्वेश्चन? आपकी ये क्वेरी सॉल्व होगी या और डिटेल में मैं बताऊँ इसे? जी जी, सॉल्व हो गई। ओके, और किसी को कोई क्वेरी है? एनीवन एल्स? ओके, सो हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ हमने लास्ट टाइम छोड़ा था। सो मैंने अंडू करके इसे वहीं पे ले आया। सो अब क्या करना है हमें, सबसे पहले अगर आप ये देखें तो ये हमारी जो हाउस है ये हवा में लटक रही है। सो हमें इसे नीचे में फ्लोर देना होगा। सो फ्लोर हम कैसे देते हैं, अगर ये देखें ये दोनों साइड हमारी खाली है, तो नीचे में हम फ्लोर देने के लिए क्या करेंगे,
आप कोई भी लेवल पे जा सकते हैं, बट राइट नाउ वी कैन गो टू ग्राउंड लेवल। आप अगर कोई भी लेवल पे जाते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप कहीं पे भी इसे बनाएं। यू जस्ट नीड टू सेलेक्ट द डिफरेंट लेवल एंड इट विल गेट देयर। सो ये देखें, जैसे मैं अभी बना देता हूँ फर्स्ट फ्लोर पे। ओके, एंड यहाँ पे हम जाते हैं फ्लोर पे, एंड फ्लोर पे जाने के बाद हमने यहाँ पे एक फ्लोर लगा दिया इसमें। ओके, एंड जस्ट सी कि ये अलाइंड हो। सो अलाइन करने के लिए मैंने आपको कमांड बताई थी, AL इज द शॉर्टकट। यहाँ पे हमारी अलाइन कमांड है, मॉडिफिकेशन टैब में ये रहती है हमारी। एंड ये देखें, ये हमने अलाइन कर दिया। अगेन वी हैव टू अलाइन इट, अलाइन फ्रॉम हियर, एंड आई थिंक वी आर डन। सो लेट्स गिव दिस स्पेस, हम इसे एम्प्टी नहीं करते। एंड एज यू कैन सी, ये हमसे पूछ रहा है कि आप क्या ये जो हमारी वॉल आ रही है इसे अटैच करना चाहते हैं या नहीं। मैं कहता हूँ नहीं करूँगा। ओके, एंड नाउ यू कैन गो टू 3D, एंड ये देखें, ये हमारे पास फर्स्ट फ्लोर पे आ गई है यहाँ फ्लोर, बट हमें जो फ्लोर चाहिए थी वो ग्राउंड में चाहिए थी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल जस्ट सेलेक्ट दिस वन एज यू कैन सी, एंड सेम काम करेंगे जो अभी हम विंडोज में करने की कोशिश कर रहे थे। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो हमारी लेवल है ये फर्स्ट फ्लोर पे है। वी जस्ट सेलेक्ट दिस वन एज ग्राउंड फ्लोर, एंड नाउ यू कैन सी ये नीचे आ चुकी है। सो इस तरह करके अगर आपकी किसी भी प्लेन में ये अगर आपको फ्लोर आपकी चली गई होगी गलती से, तो आप यहाँ से इसकी लेवल में जाके चेंज कर सकते हैं। सो मैं इसे अगेन अगर चाहता हूँ फर्स्ट फ्लोर पे डालने के लिए, तो ये देखें ये फर्स्ट फ्लोर पे चली गई है। अगेन आई एम जस्ट अनडूइंग इट, एंड ये हमारी ग्राउंड फ्लोर पे आ गई है। इन केस नाउ इफ यू वांट कि ये जो हमारी फ्लोर है ये नीचे तो है वो सही है, बट हमें ये सेम फ्लोर ऊपर भी चाहिए, तब हम क्या करेंगे, देन वी विल यूज दिस कॉपी कमांड। ठीक है, हम कॉपी करेंगे, अलाइन टू सेलेक्टेड लेवल पे जाएंगे, and now you can select this first floor and press OK, and now you can see कि हमारी यहाँ पे फ्लोर आ गई है। एंड इस फ्लोर में अगर आप देखें तो हमारी जो वॉल्स है, जो नीचे वाली वॉल्स है, यहाँ पे आपको दिख रही होगी, ऊपर आ रही है इसमें। तो ये जो हमारी वॉल्स है इसे हम हाइड करने के लिए क्या करेंगे, यू जस्ट नीड टू सेलेक्ट योर फ्लोर वंस। ठीक है, उसके बाद आप एडिट बाउंड्री पे जाएं। एडिट बाउंड्री पे जाने के बाद आपको जस्ट कुछ नहीं करना है, बस ये जो हमारी फिनिश एडिटिंग मोड है इस पर आप क्लिक करें, एंड नाउ वी विल गेट दैट सेम ऑप्शन जो हमें पहले मिल रही थी कि आप इस फ्लोर को, इस वॉल्स जो भी हमारी नीचे वॉल्स हैं, आप इस फ्लोर से अटैच करना चाहते हैं, मैं येस कर दूंगा इस पर। सो आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन अटैच, एंड नाउ यू कैन सी ये जितनी भी हमारी वॉल्स ऊपर दिख रही थी सारी इसके नीचे चली गई हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है, यस, जैसे अभी ये फ्लोर अटैच करते हैं तो मैसेज आता है कि अटैच और डोंट अटैच, हाँ ठीक है, उसके साथ होता है डोंट आस्क मी अगेन। अगर उस हाँ पर ओके, क्लिक कर दे उसके बाद आता नहीं है वो, हाँ तो वो तो दोबारा कैसे लेना? ओके, उसे दोबारा लाने की तो मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, बट इन केस लेट मी चेक, डोंट शो मी दिस मैसेज अगेन, एंड नाउ अगर आपको अटैच करना है तो आपके पास एक और ऑप्शन है अटैच करने का। ठीक है, वो मैं बता देता हूँ। अगर मैं यहाँ जाता हूँ, अभी तो हमारे पास ऑप्शन नहीं आएगा वापस से मेरे ख्याल से, एज यू कैन सी हमारे पास ऑप्शन नहीं आ रहा। तो अब अगर इन केस हम अटैच करना चाहते हैं तब हम क्या करेंगे, यू जस्ट नीड टू सेलेक्ट योर वॉल्स जो भी आपको अटैच करनी है। ठीक है, जैसे कि हमने ये दो वॉल सेलेक्ट की हैं। ठीक है, अगर आपको दिख रहा होगा तो ये वॉल्स हमारी बाहर आ रही हैं, तो आप ये और ये वॉल सेलेक्ट करें, एंड नाउ यू कैन सी कि हमारे पास एक यहाँ पे ऑप्शन है दैट इज अटैच टॉप बेस। ठीक है, इस अटैच टॉप बेस में क्या होता है, आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि ये जो हमारी वॉल्स है ये किससे आपको मतलब किस में आपको अटैच करनी है। तो ये देखें, जब आप फ्लोर पे जाएंगे तो ये देखें हमारे पास यहाँ पे ब्लू लाइन बन जा रही है चारों साइड। ठीक है, आप नीचे में भी अगर देखेंगे तो ये ब्लू लाइन बन जा रही है। जस्ट अ सेकंड, समवन इज ट्राइंग टू, ओके। सो अगर ये आपको दिख रही है यहाँ पे तो मुझे कुछ नहीं करना है, बस अटैच फ्रॉम टॉप बेस सेलेक्ट करना है, एंड देन यू कैन जस्ट सेलेक्ट दिस वन, एंड नाउ यू कैन सी कि हमारी जो वॉल्स हमने सेलेक्ट की है वो दोनों इससे अटैच हो गई हैं, बाकी सारी वॉल्स इससे अटैच नहीं होती। इन केस यू वांट टू सेलेक्ट द अदर वॉल्स, आपको यहाँ पे वन बाई वन अगर आप चाहें तो सेलेक्ट कर सकते हैं इसे। ठीक है, आप ऐसे करके अटैच कर सकते हैं। अदर ऑप्शन इज यू कैन जस्ट सेलेक्ट दिस वन एंड देन प्रेस SA ऑन योर कीबोर्ड। तो इस टाइप की जितनी भी वॉल्स होगी, ये जो हमारी वॉल्स है 100 मिलीमीटर की, अगर आप एक वॉल सेलेक्ट करने के बाद अगर SA क्लिक करते हैं अपने कीबोर्ड पे, दैट इज द शॉर्टकट फॉर द सेलेक्ट ऑल। ठीक है, तो आप उससे इसे पूरी तरह से एक बार में अटैच कर सकते हैं। जैसे कि अब मान लें कि ये दो वॉल हमारे पास अटैच नहीं हुए, तो मैं सबको अनडू कर देता हूँ, मैं एक और तरीके आपको बताता हूँ। सो इसमें अब जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हमारी सारी वॉल्स यहाँ पे जो है इससे अटैच्ड, मतलब कि इसके ऊपर दिख रही हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम पूरी ड्राइंग को एक बार में सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, गो टू फिल्टर, चेक नन, एंड यहाँ से हम सिर्फ अपने वॉल्स को सेलेक्ट करेंगे। ओके,
हमने यहाँ अपनी वॉल्स को सेलेक्ट किया, प्रेस ओके, एंड नाउ यू हैव द ऑप्शन अटैच टॉप बेस। आप इसे सेलेक्ट करें, अपने फ्लोर को सेलेक्ट करें, एंड ओके दिस इज गिविंग सम एरर, नो प्रॉब्लम। अगर आप इसे हटा देते हैं तो ये देखिए हमारे पास जितनी भी वॉल्स ऊपर दिख रही थी वो हट चुकी हैं। सो आपकी क्वेरी क्लियर हो गई? हेलो हाँ जी, जी होगी। जी, तो इसके आगे हम चलते हैं। तो आज हम क्या देखेंगे? आज मे बी लेट्स गो फॉर द स्टेयर्स। ओके, सो अगर मैं आपको यहाँ पे स्टेयर्स में ले चलूँ तो हमारे पास स्टेयर में बहुत सारे इस टाइप के स्टेयर्स आती हैं। सो हमने जस्ट अभी स्टेयर पे क्लिक किया है, एंड नाउ वी हैव दिस रन, देन वी हैव द टाइप्स ऑफ स्टेयर, दैट इज 4 to 5 टाइप्स ऑफ 5 टाइप्स ऑफ स्टेयर दैट इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड बाय Revit, एंड देन यू हैव एन ऑप्शन जिसमें आप खुद से अपनी स्केच तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके पहले सारी स्टेयर्स को देखते हैं। जैसे कि हमने पहले स्टेयर सेलेक्ट की, एंड नाउ एज यू कैन सी ये स्टेयर कहाँ से कहाँ तक जा रही है। सो बेस लेवल इज ग्राउंड फ्लोर एंड टॉप लेवल इज दिस इज जी जी, आई डोंट नो इसका मतलब क्या है। फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, जी जी इज दी, मुझे लगता है कि हमने नेमिंग में कहीं कुछ जरूर गड़बड़ की है, ये जी जी यहाँ होना ही नहीं चाहिए। ओके, सो नाउ वी हैव ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर। ओके, तो हम क्या करते हैं, हम जाते हैं अपनी फ्लो प्लान में, यू कैन गो टू स्टेयर्स, एंड यहाँ से हम अब देखिए यहाँ बेस लेवल हमारी है ग्राउंड फ्लोर, एंड टॉप लेवल आप करते हैं फर्स्ट फ्लोर। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो भी होगी रेविट खुद से कैलकुलेट कर लेगा कि इनके बीच कितने स्टेयर्स की डिमांड होने हैं। तो ये देखें हमारे पास यहाँ पे डिजायर नंबर ऑफ स्टेयर्स आ गई हैं, दैट इज 22। इसकी ट्रेड डेप्थ और हाइट कितनी है, तो अभी ये एयर 250 दिखा रही है। ठीक है, आप एडिट टाइप में जाके इसे चेंज कर सकते हैं, बट बिफोर चेंजिंग इट हम पहले जितनी भी नॉर्मल स्टेयर्स हैं हम उसे बना लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से हमने एक क्लिक किया, एंड नाउ यू कैन सी कि ये जो स्टेयर्स बन रही है हमारी, ये मिडिल से बन रही है। अगर आपको ये जो ब्लू लाइन इसके मिडिल में आपको दिख रही होगी, तो ये जो हमारी स्टेयर्स बन रही है ये मिडिल से बन रही है। इन केस यू वांट कि जैसे कि आपके पास कोई वॉल है, ठीक है, आप इस वॉल से अगर बनाना चाहते हैं तो ये देखें ये वॉल के अंदर चली जा रही है, तो हमें चाहिए कि इस वॉल के एंड से बने, तो आप यहाँ पे इसकी जो सेंटर अलाइनमेंट है उसे आप चेंज कर सकते हैं टू द लेफ्ट और टू द राइट। ठीक है, तो मैं यहाँ मान लेते हैं मैं यहाँ राइट कर देता हूँ, एंड नाउ अगर मैं इस वॉल से बनाऊँ तो ये देखें, ओके आई हैव टू चूज लेफ्ट फ्रॉम हियर, एंड नाउ अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये देखें ये वॉल के साइड से बन रही है जहाँ से हमें चाहिए। सो इस तरह करके आप इसके अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी एक नॉर्मल स्टेयर बन गई। अब मान लें हमें सब जगह तो स्ट्रेट स्टेयर होती नहीं है, तो अगेन वी विल गो टू स्टेयर। ठीक है, स्टेयर में जाने के लिए आप यहाँ पे स्टेयर पे क्लिक करें, एंड नाउ अगर आप चाहते हैं जैसे कि हमारे पास यहाँ आधी स्टेयर इधर है और आधी स्टेयर इधर है, तो एज यू कैन सी हमारे पास नंबर ऑफ डिजायर स्टेयर्स यहाँ पे मैं फर्स्ट फ्लोर कर देता हूँ, एंड नंबर ऑफ डिजायर स्टेयर 22 है। सो मैं क्या करूँगा, पहले 11 स्टेयर्स इधर बना लेता हूँ। सो एज यू कैन सी मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ यहाँ नीचे, तो यहाँ पे हमें लिख कर आ रहा है कि आपने 2 राइजर बनाए हैं एंड 20 रिमेनिंग है। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा ये देखें इसकी जो नंबरिंग है वो बढ़ती जाएगी। सो राइट नाउ इट इज एट 6 राइजर क्रिएटेड, 16 रिमेनिंग। सो इस तरह करके हम जाएंगे 11 तक, एंड यहाँ तक 11 तक आ गए, एंड नाउ यू कैन सी कि हमने हाफ स्टेयर बना लिया। एंड अगर आप अदर हाफ आप मान लेते हैं मुझे यहाँ से स्टार्ट करनी है फ्रॉम दिस एंड, एंड नाउ यू कैन सी कि ये जो हमारी स्टेयर बन रही है आप चाहें तो इसे दूर से स्टार्ट करेंगे तो इट विल कम समथिंग लाइक दिस। अगर आप आपको चाहिए कि नहीं मुझे एकदम पास से स्टार्ट करनी है तो इसकी जो अलाइनमेंट है आपको इसके चेंज करनी होगी। सो यू कैन गो फॉर द राइट, एंड नाउ यू कैन सी ये हमारी स्टेयर बन गई, एंड ये जो हमारी बीच में जो बनी है उसे हम लैंडिंग कहते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली बन जाती है। सो अगेन यू कैन गो टू 3D व्यू, एंड नाउ यू कैन चेक कि हमारे पास एक स्ट्रेट स्टेयर है, एंड देन वी हैव दिस यू शेप्ड स्टेयर जो हमने अभी बनाई जस्ट। उसके बाद अगर हम स्टेयर में फिर से जाते हैं तो आप किसी भी शेप की स्टेयर्स इसमें दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे जाऊँ एंड देन गो टू द फर्स्ट फ्लोर, एंड मान लें कि मुझे कुछ इस तरह से स्टेयर चाहिए, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट में स्टेयर चाहिए। तो अब हम देखें यहाँ पे, तो ये देखें ये कुछ अलग ढंग की स्टेयर बन गई जिसकी कि लैंडिंग बहुत बड़ी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है सर्कुलर स्टेयर। अगर हम सर्कुलर स्टेयर बनाना चाहते हैं तो ये देखें
आपको कहीं सर्कुलर स्टेयर सेलेक्ट करनी है। इसकी हमने विथ जो हमारी है स्टेयर की वो हमने 1000 mm रखी हुई है। एंड एज यू कैन सी हम यहाँ चाहें तो ऑटोमेटिक लैंडिंग भी हटा सकते हैं। ये इस स्टेयर में वो ज़्यादा काम आती है ऑटोमेटिक लैंडिंग हटाने के लिए, या सर्कुलर स्टेयर में ऑटोमेटिक लैंडिंग की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो अगेन वी कैन जस्ट क्लिक ओवर हियर एंड नाउ आपको सिर्फ एक पॉइंट पे क्लिक करना है और अपने माउस को आप ऊपर लेकर आएंगे तो ये देखिए हमारे पास एक सर्कल बन रही है। सो दिस इज द स्मॉलेस्ट। अगर आप 1000 mm की बना रहे हैं तो इससे छोटी स्टेयर आप यहाँ पे नहीं बना सकते हैं। आप चाहें तो इसकी साइज कम कर सकते हैं एंड देन यू कैन मेक अ स्मॉल स्टेयर। एंड एज यू कैन सी आप जिस तरह से भी इसे बनाएंगे, जिस भी एंगल में आपको चाहिए, जिस पॉइंट से जिस पॉइंट तक आप उसे इस तरह से करके डिज़ाइन कर सकते हैं। सो ये हो गई हमारी सर्कुलर स्टेयर। इसके बाद हमारे पास फिर से स्टेयर में आती है सर्कुलर स्टेयर के बाद सर्कल एंड स्पाइरल, एंड ये कुछ इस तरह से बनती है। तो एज यू कैन सी हम जिस भी पॉइंट पे क्लिक करें वहाँ से डायरेक्ट ये बन जा रही है अपने आप। सो एंड उसके बाद आप इसकी जो आपको कहाँ तक ये चाहिए, आप चाहें तो अगर इसे चाहते हैं कि हाफ तक ही आए तो यहाँ तक ही हम स्टेयर बनाते हैं। ओके, एंड यू कैन चेक इन 3D। इसकी हाइट जो है इससे बिल्कुल कम होगी एज यू कैन सी। उसके बाद हमारे पास स्टेयर में आती है ये एल शेप्ड स्टेयर। इसमें सिर्फ इसकी आप विथ एंड ये सब चेंज कर सकते हैं। एज यू कैन सी ये पहले से बनी हुई है। देन यू हैव यू शेप्ड स्टेयर। ये भी आपके इसमें आप इसके विथ एंड ऑल चेंज कर सकते हैं। इसकी मटेरियल एंड सभी चीज़ें मैं एक एक करके आपको बताऊंगा कैसे चेंज होती है। इन केस यूनिट द ट्रेड नंबर, राइजर नंबर, ये सब हम कैसे प्रोवाइड कराते हैं। ये जो अप की साइन है, डाउन की साइन है, ये जो हमारे पास क्रॉस जिगजैग है, इसे कैसे चेंज करते हैं। सो एक एक करके हम इसे देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टेयर्स की एनोटेशन देखते हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ स्टेयर लगाई है बट वी डोंट नो कि ये कितनी स्टेयर्स है। हम देख के इसे डायरेक्ट बिना गिने इसे कैसे देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आती है ट्रेड नंबर। आप अगर एनोटेशन पे जाते हैं, ट्रेड नंबर पे जाते हैं, नाउ यू कैन सी कि हम यहाँ पे नंबर लगा सकते हैं इसके ऊपर। दिस इज नॉट एक्चुअली रिक्वायर्ड बट अगर आपको इस तरह से नंबर लगानी है आप किसी भी स्टेयर पे जाएं एंड नाउ यू कैन सी कि हम इस पर डायरेक्टली इसकी नंबरिंग कर सकते हैं एज यू कैन सी। ओके, देन इन केस यू वांट कि ये जो हमारे पास यहाँ पे जिगजैग सिंगल जिगजैग लाइन है, इसे आपको नीचे ये आप कुछ और चाहते हैं तो यहाँ पे आप कट मार्क में जा सकते हैं। एंड कट मार्क में जाने के बाद यहाँ सिंगल लाइन की जगह आप यहाँ पे डबल लाइन कर सकते हैं। एंड इसकी लेंथ कितनी होगी, आप इसे इन दोनों के बीच की लेंथ, मतलब कि अगर मैं जैसे अभी हमने डबल लाइन किया है तो हम ओके करते हैं एंड नाउ यू प्रेस ओके एंड नाउ यू कैन सी कि हमारे पास एक कुछ डिस्टेंस पे ये जो स्टेयर्स में आ गई हमारी डबल जिगजैग लाइन। आप अगर इसे चेंज करना चाहते हैं, इसकी डिस्टेंस कम करना चाहते हैं, ज़्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसकी लाइन चेंज कर सकते हैं, इसके डिस्टेंस चेंज कर सकते हैं। अगर आपको इसकी एंगल चेंज करनी है सो यू कैन डू इट एज 45, प्रेस ओके, अप्लाई ओके 45। ये देखें ये इसके ज़्यादा नज़दीक आ चुकी है, ठीक है। एंड ये जो एंगल है ये भी थोड़ी 45 जैसी होगी। उसके बाद हम अगर चाहें, अगर ये जो हमारे पास अप एरो है ये दिखा रही है कि ये जो हमारी डायरेक्शन है स्टेयर्स की वो किस तरफ जा रही है, तो एज यू कैन सी ये अप में जा रही है। आप अगर इसे चेंज करना चाहते हैं या फिर नहीं शो करना चाहते हैं तो आप बस अप पे क्लिक करें एंड नाउ यू कैन सी कि आपकी जो अप की टेक्स्ट है उसे आप हटा सकते हैं। एंड ये आपके पैरामीट्रिक है, सो आप सिर्फ एक स्टेयर से ये हटिए। सो अगेन इफ़ यू वांट इट बैक, तो हमें इसे बैक लाने के लिए यहाँ पे आप जाएं एनोटेशन पे एंड देन यू हैव द स्टेयर पाथ एंड स्टेयर पाथ में हमारे पास अप एरो तो शो हो रही थी। जस्ट अ सेकंड, लेट मी सेलेक्ट दिस एरो एंड यू कैन जस्ट सेलेक्ट दिस एरो विद द हेल्प ऑफ टैब की एंड शो द अप टेक्स्ट एंड नाउ यू कैन सी ये हमारी अप टेक्स्ट यहाँ पे आ चुकी है। उसके बाद हमारे पास डाउन टेक्स्ट भी होती है। अगर हम इसे फर्स्ट फ्लोर से देखें एंड एज यू कैन सी हम फर्स्ट फ्लोर से जब सेम स्टेयर्स को देख रहे हैं तो ये जो लाइन है हमारे पास ये उल्टी डायरेक्शन में आ रही है, दैट इज द डाउन डायरेक्शन। आप यहाँ पे आपको दिख रही होगी, आप इसे डायरेक्टली सेलेक्ट करके विद द हेल्प ऑफ टैब की यू कैन सेलेक्ट इट एंड नाउ यू कैन चेंज इट। जस्ट अ सेकंड, ये सेलेक्ट हो गई, सेलेक्ट हो गई है एंड नाउ यू कैन चेंज इट फ्रॉम हियर। यू कैन आल्सो गो टू एडिट टाइप एंड आपके पास कुछ चेंजेस है जैसे कि इसकी डिग्री बढ़ाना, साइज बढ़ाना एंड ऑल दैट, यू कैन जस्ट चेक दिस आउट। उसके बाद हम क्या करते हैं, मान लें कि हमने ये स्टेयर बनाई है, ठीक है। अब मेरा ये कहना है कि अगर मैं चाहता हूँ कि ये स्टेयर इधर से नहीं इधर से उठे तो हम क्या करना चाहते हैं, इसे एक्चुअली में फ्लिप करना चाहते हैं। तो इससे फ्लिप कैसे करेंगे, सो यू कैन जस्ट सेलेक्ट दिस स्टेयर, गो टू एडिट स्टेयर अगेन एंड नाउ यू कैन सी
कि हमारे पास एक फ्लिप की ऑप्शन है, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन इट एंड नाउ यू कैन सी कि हमारी जो स्टेयर है ये फ्लिप हो चुकी है, ठीक है। यू कैन डू द सेम थिंग विद द अदर स्टेयर्स ऑल्सो। गो टू सेलेक्ट दिस वन, आप इसे सेलेक्ट करें, गो टू एडिट स्टेयर एंड देन फ्लिप स्टेयर एंड एज यू कैन सी ये हमारी स्टेयर फ्लिप हो चुकी है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो आफ्टर दिस अब हमारे पास आती है जिस स्टेप पे हम एक्चुअल में काम करते हैं। सो मैं आपको पहले अपने कोई पुरानी ड्राइंग दिखा देता हूँ। ओके, इसमें जो स्टेयर्स हैं हमारी वो कुछ इस तरह से हैं, एज यू कैन सी। सो ये जो स्टेयर हैं ये आप डायरेक्टली नहीं बना सकते, इसे आपको स्केच से बनाना है। एज यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास 3 स्टेयर हैं, देन 2 एंगल स्टेयर हैं यहाँ पे एंड उसके बाद कुछ स्ट्रेट स्टेयर्स हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे पास ड्राइंग है ये आप डायरेक्टली अगर रेविट में चाहेंगे बनाना तो वो डायरेक्टली नहीं बनेगी, आपको खुद से इसे स्केच करना होगा। सो इस तरह के स्टेयर्स हम कैसे बनाते हैं अब हम वो देख लेते हैं, ठीक है। सो दिस आर द एक्चुअल टाइप ऑफ स्टेयर जो हमें एक्चुअल में बनानी होती है इन प्रोजेक्ट्स। एज यू कैन सी ये हमारे पास एक इसकी ड्राइंग है स्टेयर की जो कुछ इस तरह से। सो वी विल सी कि ऐसे स्टेयर्स हम कैसे बनाते हैं। सो अगेन यू कैन गो टू स्टेयर, इज दैट स्टेयर। ओके, ये मैंने स्टेयर एक्टिवेट कर लिया एंड नाउ वी हैव टू ऑप्शन। इधर आप डायरेक्ट स्केच स्टेयर कर सकते हैं एंड अगर आप स्केच स्टेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो मान लेते हैं मैं पहले कुछ अलग टाइप की स्टेयर्स बनाता हूँ। मान लेते हैं मेरे पास कुछ ऐसे स्टेयर्स हैं एंड एक तो ओके वी कैन जस्ट कॉपी इट लाइक दिस। ओके, मैंने क्या किया, हमने यहाँ पे एक बाउंड्री लाइन दी है दोनों साइड, ठीक है, एंड यहाँ की जो पाथ है इसे मैं छोटी कर देता हूँ एंड ये सारी जो पाथ है इसे मैं बड़ी रखता हूँ एंड देन what else we can do is we can create more riser on this side actually 1 2 and let's give it a size of it। मैं ये सिर्फ रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ कि ये कैसे मतलब कि क्या क्या बना सकते हैं इसमें। 800 मिलीमीटर वी वांट इट एट 200 एंड इधर भी हमारी जो भी स्टेयर आएगी सब 200 पे आएगी, 200 और 300। सो लेट्स कीप इट एट 200 and then copy it। okay, let's just make it as 2 stairs here। एंड ये जो हमारी बाउंड्री लाइन है इसे मैं क्लोज कर देता हूँ एंड वी हैव टू गिव अ स्टेयर पाथ, फिनिश इट। ओके, दिस मेरा वी हैव टू क्लोज दिस आल्सो। ओके, स्टेयर पाथ जो है हमारी वो सही नहीं आ रही है। ओके, ये जो हमारी स्टेयर बनी है अगर मैं इसकी रेलिंग हटा दूँ, ओके ये सही से नहीं बन पाई है, मैं इसे फिर से बनाता हूँ। मैं एक्सप्लेन करके आपको बनाता हूँ मैं क्या करने की कोशिश कर रहा था। ओके, मान लेते हैं हमें एक स्टेयर बनानी है जो कि फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर तक हो एंड उसमें एक 45 यहाँ से हमारे पास ये जो लास्ट की 3 स्टेयर हैं एंड टॉप की 3 स्टेयर्स हैं वो कुछ एंगल में आया, ठीक है। तो उसे बनाने के लिए मैंने एक नॉर्मल स्टेयर बनाया, एक स्ट्रेट स्टेयर बनाया जो कि 1000 मिलीमीटर की विड्थ है जिसकी, ठीक है। उसके बाद हम एडिट स्टेयर पे जा सकते हैं, देन सेलेक्ट योर स्टेयर, गो टू कन्वर्ट एंड देन यू विल गेट एन ऑप्शन फॉर एडिट स्केच, ठीक है। एंड नाउ अब हमें क्या चाहिए, हमें जो चाहिए कि लास्ट की जो 3 स्टेयर्स हैं ये कुछ एंगुलर है, या लास्ट की मैं 4 कर लेता हूँ यहाँ पे एंगुलर। सो ये जो 4 राइजर्स हैं हमारे पास लास्ट में हमने इसे उड़ा दिया एंड ऊपर की मैं 4 स्टेयर्स उड़ा देता हूँ। सो नाउ वी आर लेफ्ट विद दिस ड्राइंग, ठीक है। एंड नाउ यू कैन सी कि हमारे पास 8 स्टेयर हमें बनानी है। यहाँ पे अगर आप रीड कर पा रहे हैं तो 14 स्टेयर क्रिएटेड एंड 8 रिमेनिंग है, ठीक है। एंड वी वांट इट एज एंगुलर स्टेयर, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास बाउंड्री लाइन है इसे हम छोटी कर देते हैं, ठीक है। एंड दिस बाउंड्री लाइन
एज यू कैन सी कि हमारे पास जो स्टेयर्स है, इसकी जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच, अगर हम डिस्टेंस देखें यहाँ से यहाँ तक की, तो ये 1100 है, बट ये 1000 mm की थी। यस, दिस ये जो बिटवीन में जो हमारे पास स्पेस है वो 1000 मिलीमीटर की है, ठीक है। तो अब हमें ये जो बाउंड्री लाइन है वो लास्ट राइजर से यहाँ तक मिनिमम 1000 mm होनी चाहिए, ताकि हम एंगल बिठा सकें। एंड देन गो टू द बाउंड्री, एंड यहाँ से हम एक बाउंड्री बना देते हैं, आपको जिस भी तरह की बाउंड्री चाहिए, ठीक है। एंड ये हमने एक बाउंड्री बना दिया। सो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिर्फ 3 स्टेयर्स बना लेते हैं, इधर 4 स्टेयर्स बनाने में, ठीक है। तो 4 स्टेयर्स के लिए हमें ये जो हमारे पास है ये बाउंड्री लाइन है, ठीक है। और ये जो है हमारे पास राइजर है, ये जो आपको मिडिल में दिख रही है, जिसपे हमारी थ्रेड एंड राइजर जो नज़र आती है, इसके लिए हमें ये बनाना होता है। सो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक राइजर लिया हमने, यहाँ पे एक राइजर बना दिया, ठीक है। एंड इसके बाद हमारे डिस्टेंस जो है 2 स्टेयर्स के बीच वो 250 mm की है, तो हम क्या करेंगे, हम इसे कॉपी करा देते हैं 250 मिलीमीटर डिस्टेंस, 250 एंटर। एंड नाउ यू कैन कॉपी इट मल्टीपल टाइम्स। सो हम कॉपी करा देते हैं, मल्टीपल टाइम्स करा देते हैं, फ्रॉम हियर टू हियर एंड हियर। एंड एज यू कैन सी हमने यहाँ पे 4 स्टेयर्स बना लिए हैं, एंड वी विल डू द सेम थिंग ऑन द टॉप। तो उसके लिए हम यहाँ पे से इसे कॉपी करा लेते हैं, या फिर यू कैन डू इट लाइक दिस, लेट्स मेक इट वंस अगेन। ओके, ऊपर में हम थोड़ी दूसरी तरह के यहाँ पे स्टेयर बनाते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमने यहाँ पे स्ट्रेट स्टेयर दी है, ये हमारी लैंडिंग आ गई है। एंड देन यहाँ से हमारी फिर से स्ट्रेट स्टेयर जा रही है, बट नाउ वी वांट कि यहाँ पे एंगुलर स्टेयर हो। तो एज यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास एक एंगल बन रही है, ये जो आपको एंगल यहाँ पे दिख रही है ये 90 डिग्री है। अगर आपको मैं यहाँ पे एक और बाउंड्री लाइन लगा देता हूँ, दिस इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस, बाउंड्री, ये देखें। तो अगर आप ये देखें तो ये हमारी एक 90 डिग्री एंगल बनी है। तो इसमें मैं चाहता हूँ कि इसमें मेरी 3 स्टेयर आ जाए। तो 3 स्टेयर यहाँ पे बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, राइजर में हम जाएंगे एंड देन सेलेक्ट द एंड पॉइंट, मैंने यहाँ सेलेक्ट किया। एंड नाउ एज यू कैन सी हमारे पास यहाँ डिग्री शो हो रही है, अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे हमें एक डिग्री शो हो रही है। सो वी वांट कि यहाँ पे हमारी 3 स्टेयर है या 2 स्टेयर है, तो पहले मैं 2 स्टेयर करता हूँ। सो फॉर 2 स्टेयर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ जो हमारी एंगल होगी वो 45 डिग्री पे होगी। सो एज यू कैन सी हम यहाँ पे अगर जाते हैं 45 डिग्री एंगल पे एक राइजर यहाँ बनाते हैं, ये मैंने आपके रेफरेंस के लिए बनाई थी, इसे मैं उड़ा देता हूँ। देन अगेन गो टू द राइजर, एंड यहाँ पे हम सेकेंड राइजर बना देते हैं। सो एज यू कैन सी हमने 2 स्टेयर की जो राइजर है वो इनके बीच बना लिए, ठीक है। एंड देन वी आर लेफ्ट विथ 3 मोर स्टेयर। सो हम क्या करते हैं, 3 और स्टेयर बना लेते हैं। सो फर्स्ट स्टेयर, दिस सेलेक्ट ऑलवेज राइजर, ठीक है। एंड यहाँ से हम इसकी जो डिस्टेंस है 250 होनी चाहिए। सो इट इज़ 250, तो हम इसे एक और कॉपी करा लेते हैं, 1, एंड इज देयर एनीथिंग एल्स, यस 1 मोर। सो हम यहाँ पे कॉपी हमने करा लिया, ठीक है। और हमारी जो ड्राइंग है वो रेडी हो चुकी है, बट अगर हम यहाँ फिनिश करते हैं तो इट विल गिव अस एन एरर। क्यों? क्योंकि हमने इसकी स्टेयर पाथ सही नहीं की है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसकी स्टेयर पाथ सही करने के लिए, ये हमारे पास स्टेयर पाथ है, ठीक है। ये हमें बताती है कि आपकी स्टेयर कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ पे एंड हो रही है, ठीक है। तो हम इसे छोटी कर लेते हैं एंड देन गो टू स्टेयर पाथ। एंड नाउ एज यू कैन सी कि हमारी स्टेयर यहाँ से शुरू हो रही है, ये यहाँ तक जा रही है, और हमारी स्टेयर इधर एंड हो रही है, ठीक है। एंड बाकी सारी चीज़ें जो हैं आप उसे ट्रिम करा दें। सो हमने यहाँ से इसे ट्रिम करा दिया, इसे ट्रिम करा दिया। एंड नाउ वी हैव अ वैलिड स्केच पाथ। बस यहाँ पे एक प्रॉब्लम रह गई है, वो है ये। तो अगर अभी आप अगर फिनिश करते हैं इसे, तो ये आपको एरर देगी कि इनवैलिड स्केच पाथ, ठीक है। तो आपको इसे भी ट्रिम कराना होगा। सो जस्ट ट्रिम इट एंड देन फिनिश इट एंड कंस्ट्रेन, ओके, रिजॉल्व, फिनिश। एंड इफ वी गो टू 3D, ये देखें, ओके, ये जो हमने स्टेयर बनाई है ये फ्लिप हो गई है, ठीक है। तो कोई बात नहीं। सो ये देखें, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो हमारे पास यहाँ पे 3 स्टेयर आई हुई हैं। वी कैन ऑल्सो गो इट एज, यस, हिडन लाइंस। सो एज यू कैन सी हमारे पास 3 स्टेयर यहाँ पे हैं। देन वी हैव 2 एंगुलर स्टेयर यहाँ पे, देन वी हैव अ स्ट्रेट स्टेयर, एंड देन यहाँ पे हमारे पास 3 स्ट्रेट स्टेयर हैं एक लैंडिंग के बाद। अगर मैं इसे फ्लिप कराना चाहता हूँ, जैसे मैंने आपको कहा था थोड़ी देर पहले कैसे होती है फ्लिप, एंड एज यू कैन सी कि हमने इसे गलत डायरेक्शन बनाया। सो जस्ट गो टू एडिट स्टेयर एंड क्लिक ऑन फ्लिप, एंड नाउ यू कैन सी कि हमें जैसे चाहिए थी ये उस तरह से फ्लिप हो चुकी है। ओके, सो मैं इसे फिर से आपको बनाना बताता हूँ।
सो नाउ वी वांट इन दिस अगली केस में हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे 3 स्टेयर बनाएंगे, दैट इज 30 डिग्री एंगल पे यहाँ पे 3 होगी, यहाँ पे 30 डिग्री एंगल पे 3 स्टेयर होगी। सो उसके लिए आप क्या करें, आप अगर यहाँ पे जाएं, स्टेयर में जाएं, मेक अ स्ट्रेट स्टेयर, ठीक है, एंड ये टॉप लेवल हमारी फर्स्ट फ्लोर है, मेक अ स्ट्रेट स्टेयर, फिनिश, सेलेक्ट योर स्टेयर, ओके। एंड इस बार मैं क्या करता हूँ, इस बार हम स्टेयर छोटी बनाएंगे। वो हम कैसे बना सकते हैं, सो हम गए स्टेयर पे, ठीक है। स्टेयर में जाने के बाद हमारे पास यहाँ एडिट टाइप है, आप एडिट टाइप में जाएं, एंड नाउ यू कैन change the maximum height of the riser, maximum tread depth, then minimum वो जो width होती है हमारी width होती है हमारी ये थ्रेड की, उसे आप यहाँ कर सकते हैं। सो राइट नाउ एज यू कैन सी कि हमारे पास जो स्टेयर्स आती थी वो 1000 मिलीमीटर की होती थी, जो दैट इज 3.5 फीट समथिंग हो जाती है, ठीक है। तो मैं इसे चाहता हूँ कि 800 मिलीमीटर ही रहे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसे चेंज करा दिया, एंड इसे चेंज कराने से पहले आप क्या करें, हमेशा इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बनाएं, डुप्लीकेट एंड राइट इट एज माई स्टेयर, ठीक है। अब आप इस स्टेयर में जो भी चेंजेस करेंगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सो आई वांट कि ये जो इसकी मैक्सिमम डेप्थ है वो 220 हो जाए, मैक्सिमम जो हाइट है इसकी ये हो जाए 200, एंड इसकी जो विड्थ है हमारे पास वो हो जाए समथिंग लाइक 800 मिलीमीटर। एंड मैं आपको एक और पहले इसे बनाने से पहले एक और चीज़ बताता हूँ। अच्छा, ये देखें, ये जो हमारे पास है ये है राइजर, ये जो नीचे से ऊपर जा रही है इसे हम राइजर कहते हैं, और ये जो है हमारे पास यहाँ से जो जिस पे हम अपना पैर रखते हैं उसे हम ट्रेड कहते हैं, ठीक है। एंड ये जो हमारे पास ये जो विड्थ है ये हमने अभी चेंज किया, दैट इज 800 फ्रॉम 1000 जो हमने अभी चेंज किया, ये वाली विड्थ है, ठीक है। तो हमने क्या किया इसे, ओके, रन विथ यहाँ पे अभी भी हमें दिखा रही है कि 800 मिलीमीटर 1000 मिलीमीटर, आप यहाँ से डायरेक्टली भी चेंज कर सकते हैं टू 800 मिलीमीटर, okay. And now you can go to any of the view and then you can draw a stair like this, and इस बार हमारी जो स्टेयर है, अगर मैं पीछे कोई स्टेयर के सामने आपको बना के दिखाऊं तो ये स्टेयर इस बार छोटी बनेगी, ओके, नॉट दिस वन, दिस इज द वन, एंड स्टेयर, माय स्टेयर, एडिट टाइप 800 यहाँ शो हो रही है। एंड नाउ ये देखें, हमने सेम स्टेयर बनाई है, इस बार इसकी विड्थ और जो हमारी राइजर हाइट है उसे हमने बढ़ा दिया है, और नाउ यू कैन सी कि हमारे पास कितना डिफरेंस आ गया है। अगर मैं आपको लाइन यहाँ बना के दिखाऊं एंड यहाँ से हम इन दोनों के बीच की डिस्टेंस लें तो ये देखिए, ये हमारे पास 1273 मिलीमीटर की स्पेस बच चुकी है। सो छोटी स्टेयर बनाने पे हमारे पास स्पेस ज़्यादा आ जाती है, ठीक है। एंड नाउ फिनिश इट, एंड एज यू कैन सी हमारे पास एक स्ट्रेट स्टेयर आ गई है, एंड इस पर मैंने क्या कहा कि इस ये वाली जो स्टेयर है इसमें हमें क्या करना है, तीन एंगुलर स्टेयर यहाँ लगाने हैं, 3 एंगुलर स्टेयर यहाँ लगाने हैं, दैट इज ऑल एट 30 डिग्री, आप कोई भी डिग्री पे लगा सकते हैं। सो हम अभी इसे देख लेते हैं हम कैसे करते हैं। सो अगेन गो टू एडिट स्टेयर, सेलेक्ट योर स्टेयर, गो टू कन्वर्ट, एंड यहाँ पे हमारे पास आती है एडिट स्केच। सो जैसा कि मैंने कहा यहाँ लास्ट की 3 स्टेयर हमारे पास इधर नहीं रहेगी और लास्ट की 3 स्टेयर हमारी इधर से हट जाएगी, ठीक है। देन अगेन जहाँ तक हमारी राइजर है आप वहाँ तक पहले इसे बना लें। रिमेंबर इसकी डिस्टेंस कितनी है इन दोनों के बीच, तो राइट नाउ इट इज एज 800, ठीक है। तो अगर आपके पास 800 की डिस्टेंस है, ठीक है, तो ये जो हमारे पास यहाँ से बाउंड्री निकल रही है ये मिनिमम 800 आपको रखनी होगी। सो एज यू कैन सी हम यहाँ से अगर यहाँ तक इसकी हाइट चेक करें तो 600 है। अभी अगर हम बनाएंगे तो ये सही नहीं बनेगी, इसके लिए हमें मिनिमम 800 यहाँ भी रखना होगा इसकी बाउंड्री लाइन तक, ठीक है। सो 800 रखने से क्या होगा, इसकी जो विड्थ होगी, जो हम एंगुलर स्टेयर बनाएंगे इसकी जो विड्थ होगी वो मिनिमम 800 ही रहेगी, जो कि हमें हमारी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो हमने दोनों साइड कर लिया यहाँ पे, एंड यहाँ पे हमारे पास 800 नहीं है। मैं यहाँ से इसकी और इसकी डायमेंशन ले लेता हूँ, डायमेंशन फ्रॉम हियर टू हियर 400 है, इसे सेलेक्ट करें, क्लिक हियर, चेंज इट टू 800, प्रेस एंटर, एंड ये हमारे पास 800 हो चुकी है। एंड देन ओके यहाँ पे 400 हो गई है, कैन जस्ट डू इट लाइक दिस, एंड यहाँ से आप एक स्ट्रेट लाइन लगा दें सो दैट इट कुड लुक लाइक एन एंगल फ्रॉम हियर एंड फ्रॉम हियर, दोनों साइड आप बस एक एंगल बना दें, ठीक है। इवन इफ इट इज नॉट रिक्वायर्ड आप बना लें ताकि आपको रेफरेंस लेने में आसानी हो कि आप कहाँ से कहाँ तक स्टेयर बनाना चाहते हैं। तो इस बार हमें ये जो स्टेयर हमें बनानी है हम चाहते हैं कि इसी में फिनिश कर दें।
So again go to the riser and from here 30 डिग्री पहली स्टेयर जो हमारी लगी, ये देखें ये हमने यहाँ 30 डिग्री पे बनाया। दूसरी राइजर हम लेंगे, ये देखें ये हमारी 60 डिग्री यहाँ शो हो रही थी अभी। सो एज यू कैन सी आप कोई भी एंगल ले सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बस आप उसे इक्वली डिवाइड कर दें ताकि आपकी स्टेयर की जो लेंथ है वो एक जैसी दिखे। एंड हियर एट 90 डिग्री हमने क्या किया, 3 स्टेयर बनाए, एक 30, एक 60 और एक 90 डिग्री पे। एंड नाउ वी डोंट रिक्वायर दिस, हमें ये जो चाहिए यहाँ तक जो हमारी एंडिंग पाथ है, एंड दिस वन इज नॉट रिक्वायर्ड, यू कैन डिलीट इट। ओके, एंड वी हैव टू डू द सेम थिंग फॉर दिस साइड। आप चाहें तो इसे एक बार में ऐसे सेलेक्ट करें एंड देन गो टू मिरर, एंड हमारे पास मिडिल लाइन कौन सी है हमारे पास, we will have to check the angle and I don't know, we can't find it. Let's try this one. Okay, that is not the middle. So हम क्या कर सकते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लें आप। कैन वी ड्रॉ, यस, from this line to this line, and now you can select this. Okay, just hide this one, and now you can select this 1 2 3, this is a shortcut way, ठीक है। एंड देन यहाँ मिडिल आ गई हमारी, ये देखिए हमारे पास यहाँ पे भी स्टेयर आ गई है। एंड नाउ यू जस्ट नीड टू चेंज द ट्रिम दिस ऑल थिंग्स, एंड यहाँ से मैंने इसे ट्रिम करा दिया, यहाँ से ये ट्रिम हो गया। एंड नाउ वी जस्ट नीड टू चेंज द स्टेयर पाथ, बट अगेन आई एम गोना मेक इट बाय माय ओन बिकॉज आप लोगों को समझाना है। तो एज यू कैन सी आप उस तरह से मिरर करा के इसे बना सकते हैं, या फिर आप ओल्ड मेथड यूज़ करें। गो टू द राइजर, सेलेक्ट दिस लास्ट पॉइंट, ठीक है, यहाँ से हमें 30 डिग्री चूज़ करना है। यू कैन इवन चूज लाइक 25 डिग्री करके आप यहाँ पे 4 स्टेयर्स बना सकते हैं, ठीक है। सो ये देखें मैंने यहाँ पे 30 डिग्री पे एक स्टेयर बनाया, देन अगेन यहाँ पे हमारे पास 60 डिग्री पे ये जो हमारी डिग्री है, चेक इट, ये सही बन रही है। एंड एज यू कैन सी कि 60 डिग्री जल्दी आ नहीं रही है, यस यहाँ पे आ गई हमारी 60 डिग्री। आप बाहर भी से निकाल दें कोई बात नहीं। एंड दिस इज आवर 90 डिग्री एंगल, ठीक है। देन हमारे पास ये ओल्ड मेथड है, दैट इज ट्रिम, तो हम यहाँ से इसे ट्रिम करा देते हैं। एंड नाउ वी हैव अ स्टेयर। अगर अभी भी हम इसे फिनिश करते हैं वी विल गेट एन एरर, क्योंकि हमने स्टेयर पाथ इसकी नहीं लगाई है। सो दिस इज आवर स्टेयर पाथ, आप इसे चेंज कर सकते हैं। सो हमने इसे यहाँ से यहाँ तक लगा दिया। एज यू कैन सी ये सारी लाइन टच हो रही है, ये लाइन टच नहीं हो रही है, तो हम क्या करेंगे, ये स्टेयर पाथ में जाएंगे, देन जस्ट मेक अ स्टेयर फ्रॉम हियर एंड द अदर स्टेयर पाथ फ्रॉम हियर। एज यू कैन सी कि सभी चीज़ें सिर्फ टच होनी चाहिए, जितनी भी राइजर हमारे पास ये टच होनी चाहिए। एंड देन जस्ट फिनिश इट, एंड देयर इज एन एरर, क्या कह रही थी एरर में, okay, one or more reference has been invalid. Okay, which reference is invalid? I think ये जो है यहाँ तक आनी चाहिए। And if we try to finish it again, there's an error. Okay, let me check हमारे पास error क्यों आ रही है। Okay, so step path is all right, the risers all सब सही है। यहाँ से इसे मैंने ट्रिम करा दिया, ये हमारी ट्रिम्ड है ऑलरेडी। And let's just remove this all dimensions. Okay, I think स्टेयर पाथ सही नहीं आ रही है, ये भी सही हो गई है, ये भी सही हो गई है। फिनिश, okay, we cannot go beyond our boundary line. Okay, let me make it once again. Actually पता नहीं इसमें एरर क्यों दे रहा है। स्टेयर, मैं इस बार थोड़ी जल्दी बना के इसे देखता हूँ। फिनिश, select your stair, go to edit stair, select this one, convert, edit sketch, delete the top 3, delete the bottom 3, and then make it like this. एंड यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो 800 मिलीमीटर होनी चाहिए, जस्ट रिमेंबर दैट।
तो 800 हम यहाँ कर देते हैं, इसे 800 हमने कर दिया है फ्रॉम दिस साइड, लेट दिस पाथ अगेन वी हैव टू डू द सेम थिंग फ्रॉम द बॉटम, डायमेंशन ले लें इसकी 800, ओके 800 पे आ गई है ये, टेक अ बाउंड्री लाइन, make it like this, take a boundary line, make it like this, go to riser and now just start creating a riser, one at the 30 degree, second at the 60 degree and third one at 90 degree. We will do the same thing on the bottom, 30, 60, 90, trim, and then we just need to put the stair path, just connect your stair path from here to the last point, finish, and now you can see कि ये हमारी stair बन गई है। हम अगर इसे finish करते हैं and now you can go to 3D and now you can check this out. So यहाँ पे 3 एंगुलर स्टेयर बन चुकी हैं, ऊपर 3 एंगुलर स्टेयर बन चुकी हैं। मुझे नहीं पता कि लास्ट वाली में एरर क्या आ रही थी, बट अभी जो हमने दोबारा से इसे बनाया तो ये बन गई है। ओके, कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है बट स्टिल यू कैन मेक इट अप। सो एज यू कैन सी ये हमारे पास इस तरह की कुछ स्टेयर बन चुकी है। एंड नाउ लेट्स मेक डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेयर। सो अगर मैं देखूं अपने किसी पुराने प्रोजेक्ट में हमने और किस तरह की स्टेयर दी है। सो पहले आप मुझे ये बता दें कि आप लोगों को ये एंगुलर स्टेयर जो है वो समझ में आया या फिर और अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूं? आगे समझ। ओके, सो ये हमारी स्टेयर बाय मतलब अगर आपके पास कोई भी ऑटो कैड में या कहीं से भी आपने एक स्टेयर मतलब लाई हुई है या उसकी ड्राइंग आपके पास होगी पहले से, तो आप स्टेयर बाय स्केच से उसे बना सकते हैं। अगर मेरे पास अभी तो कोई ऑटो कैड फाइल है नहीं, एक तो हम डायरेक्ट इसकी रेफरेंस लेकर बना सकते हैं इसे, ठीक है। एंड उसके बाद जस्ट अ सेकेंड, सो मैं देख लेता हूँ अगर और कोई स्टेयर मैंने बनाई हुई हो अलग से जिसे मुझे रेफरेंस में आपको दिखानी चाहिए। नॉट इन दिस वन के नीचे नहीं। एंड अगर आपके पास किसी भी तरह की स्टेयर हो तो आप मुझे उसकी इमेज भेज सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा उसे बनाने की। इन सभी में स्ट्रेट स्टेयर ही मैंने बनाई है। ओके, लेट्स जस्ट लीव इट। अब हम स्टेयर्स में चेंजेस करना देखते हैं। तो हम अपने स्टेयर पे चले जाते हैं वापस से, बैक। ओके, इसके बाद अब हम सारी स्टेयर्स को डिलीट कर देते हैं, हम सिर्फ एक स्टेयर पे फोकस करेंगे। ओके, एंड नाउ अब हम स्टेयर्स की प्रॉपर्टी देखेंगे। सो हमने एक स्टेयर को सेलेक्ट किया, यहाँ पे गो टू एडिट टाइप पे जाने के बाद आप यहाँ पे जा सकते हैं। नाउ यू कैन सी, अच्छा मान लें कि आपको यहाँ पे ये जो हमारे पास साइड में दिख रही हैं दो, इसे हम स्ट्रेंजर्स कहते हैं। इनकेस अगर आप चाहते हैं कि ये थोड़ी छोटी हो जाए या फिर स्ट्रेंजर रहे ही ना आपके स्टेयर में, तब आप क्या करेंगे? यू जस्ट नीड टू सेलेक्ट योर स्टेयर, गो टू एडिट टाइप, एंड अगर आप यहाँ पे नीचे में जाएं, सपोर्ट्स में जाएं, तो आपके पास यहाँ दो ऑप्शन आएंगे। दो नहीं, एक्चुअली बहुत सारी ऑप्शंस हैं। सो फर्स्ट हमारे पास है राइट सपोर्ट एंड लेफ्ट सपोर्ट, ठीक है। ये दो सपोर्ट हैं एंड इसमें आपको किस तरह की स्ट्रिंजर्स चाहिए। तो एज यू कैन सी राइट सपोर्ट में हमारे पास 50 mm की विथ के स्ट्रिंजर है एंड ऑन द लेफ्ट ऑल्सो वी हैव द सेम, ठीक है। तो आप चाहें तो यहाँ से जाकर इसकी जो प्रोफाइल है पहले तो आप इसे चेंज कर सकते हैं। वी हैव अ डिफॉल्ट प्रोफाइल एंड दिस इज सी टाइप ऑफ प्रोफाइल, ठीक है। तो प्रोफाइल चेंज अगर हम करते हैं इन केस इसकी, जस्ट अप्लाई इट, ओके, एंड नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे थोड़ी कुछ चेंजेस हुई है। ये जो लास्ट में अगर आप देखें तो ये अभी सी टाइप में हमने जब इसे लगाई है तो ये पहले की तरह नहीं रही है, ये नीचे आ चुकी है, ठीक है। हम इसकी प्रोफाइल खुद से भी बाद में बना सकते हैं। इन केस आई वाज सेइंग कि हमें इसे रिमूव करना है, तो हम पहले जाते हैं इसे डिफ़ॉल्ट में कर देते हैं। सो स्ट्रिंजर 50 mm डिफ़ॉल्ट,
let's just keep it as default. Where is that default? Apply, and now you can see कि हमने वापस इसे जैसा कर दिया. ओके, नाउ आई वांटेड कि यहाँ पे अगर जैसे हमारे पास स्ट्रिंजर क्लोज्ड है, अगर हम इसे ओपन कर देते हैं, सो हमने कैरीज ओपन कर दिया एंड ऑन द लेफ्ट सपोर्ट ऑल्सो. ओके, लेट्स जस्ट कीप इट एट वन साइड एंड फिनिश एंड ओके. नाउ यू विल सी कि हमारे पास जो स्ट्रिंजर है वो स्टेयर की तरह चल रही है. ठीक है, ऑन अदर साइड अगर आप देखें तो हमारी ये जो यहाँ पे ऊपर में कवर हो रही है एंड ये हमारी मतलब ये हमारी क्लोज स्ट्रिंजर है जो कि हमारी राइजर को हाइड कर रही है, और यहाँ पे हमारे पास ओपन स्ट्रिंजर है. ठीक है, इसे हम कैरेज कहते हैं. सो आप इस तरह से इसे चेंज कर सकते हैं. अगेन यू कैन सेलेक्ट एंड यू कैन चेंज इट ऑन द अदर साइड. सो राइट सपोर्ट कैरेज एंड यहाँ पे हम ओपन कर देते हैं. वेयर इज दैट? ओपन, अप्लाई, ओके, एंड हमारे पास दोनों साइड से ओपन स्ट्रिंजर हो गया. इन केस यू डोंट वांट कि ये जो हमारे पास साइड वाली पार्ट है ये दिखे ही ना, यू कैन अगेन गो टू एडिट टाइप. आप यहाँ पे जाएं एंड यहाँ पे इंस्टेड ऑफ राइट सपोर्ट you can select none and instead of left support you can select none. ठीक है, एंड हमारी स्टेयर कुछ इस तरह से हो जाएगी. नाउ इफ यू वांट कि हमारे पास मिडिल में एक सपोर्ट आ जाए और हमें दोनों साइड सपोर्ट नहीं चाहिए, तो मिडिल सपोर्ट डालने के लिए क्या करेंगे? अगेन गो टू एडिट टाइप. यहाँ पे हमारे पास एक मिडिल सपोर्ट करके ऑप्शन आती है. यहाँ देखें, ये हमारी मिडिल सपोर्ट आ गई एंड मिडिल सपोर्ट पे आपको किस तरह की चाहिए आप यहाँ प्रोफाइल खुद से भी बना सकते हैं. वो प्रोफाइल बनाना है कि ऐसे हमें ज़रूरत नहीं होती है. इन केस इफ़ यू वांट कि हमें कैसे प्रोफाइल बनानी है तो वो मैं उसके लिए अलग से बनाऊंगा वीडियो. सो एज यू कैन सी हमने यहाँ पे मिडिल में एक सपोर्ट रखा है. प्रेस ओके एंड नाउ अगर हम यहाँ पे 3D में जाएं तो ये देखें हमारे पास एक मिडिल में यहाँ पे सपोर्ट आ चुकी है. ठीक है, अगर अब हम रियलिस्टिक में देखें तो ये देखिए हमारे पास ये जो इसकी मटेरियल आ रही है ये सही नहीं आ रही है. मतलब कि ग्रे कलर की डिफ़ॉल्ट मटेरियल जो होती है हमारे पास वो आ रही है. एंड उससे पहले मैं ये राइजर को हटाना दिखाता हूँ. सो इन केस यू वांट कि आपके पास सिर्फ ट्रेड हो, मतलब ये जिस पे हम पैर रखते हैं सिर्फ वो हो, और ये जो राइजर है हमारे पास ये आपको ना दिखे. सो यू कैन जस्ट गो टू एडिट टाइप. एडिट टाइप पे जाने के बाद आप रन टाइप पे जाएं. रन टाइप में जाने के बाद ये देखें हमारे पास ट्रेड है एंड राइजर है. अगर आप यहाँ पे राइजर को अनटिक कर देते हैं एंड प्रेस अप्लाई, ओके एंड नाउ यू कैन सी कि आपके पास जो राइजर है स्टेयर में वो कुछ इस तरह से आ जा रही है. ठीक है, आप चाहें तो ट्रेड भी हटा सकते हैं बट वो कुछ ज़्यादा हो जाएगी हमारे लिए. ट्रेड हमें हटाना नहीं होता, बट इन केस इफ यू वांट टू रिमूव द ट्रेड यू कैन जस्ट रिमूव इट लाइक दिस. एंड नाउ यू कैन सी कि हमारे पास पैर रखने की जगह नहीं है बट वी हैव द राइज अप ऑन द स्टेयर्स. ठीक है, सो लेट्स गेट इट बैक. क्लिक ऑन द स्टेयर, गो टू एडिट टाइप, क्लिक बैक हियर, ट्रेड, लेट्स जस्ट रिमूव द राइजर ओवर हियर. ठीक है, इसके बाद हमारे पास नीचे आ जाती है. ओके, वेयर इज दैट नोजिंग पार्ट? Let me check. Landing interior function. Yes, this nosing length. So nosing length क्या होती है? Okay, let's do it. नोजिंग लेंथ जो होती है ये जो आपको यहाँ पे थ्रेड दिख रही है, थ्रेड के ऊपर अगर आप चाहते हैं कि इसकी डिज़ाइन कुछ अलग हो, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ स्टेयर में, स्टेयर एंड गो टू स्टेयर पाथ. ओके, कैन आई जस्ट शो इट टू यू? ओके, यहाँ पे वीडियो नहीं चल रही है. ओके, मैं बना के दिखाता हूँ. सो अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ यहाँ आगे इसके जो थ्रेड के आगे कुछ डिज़ाइन आ जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एडिट टाइप पे जाएंगे, गो टू रन टाइप. यहाँ पे हमारे पास नोजिंग है तो नोजिंग की लेंथ में कर देता हूँ समथिंग अबाउट 20 और 30 मिलीमीटर. एंड नोजिंग की जो प्रोफाइल है यहाँ पे अभी डिफ़ॉल्ट है, मैं इससे कुछ अलग नोजिंग. ओके, वी हैव द रेडियस ऑफ 40 मिलीमीटर, 30 मिलीमीटर. सो हम यहाँ पे इसे 30 मिलीमीटर वाली रेडियस सेलेक्ट करते हैं. प्रेस ओके एंड ओके एंड ओके. एंड नाउ यू कैन सी कि हमारे पास एक नोजिंग आ चुकी है. अगर मैं इसे अंडू करके दिखाऊँ, कंट्रोल Z, नाउ यू कैन सी कि हमारे पास यहाँ पे जो ट्रेड एंड पे है यहाँ पे एक फ्लैट सरफेस है एंड मैंने यहाँ पे एक नोजिंग लगाई एंड उसके बाद ये कुछ इस तरह से दिखने लगेगी. सो दिस इज आवर नोजिंग. यू कैन ऑल्सो चेंज द मटेरियल ऑफ दिस वन. सो एज यू कैन सी अगर हमारे पास अभी ग्रे मटेरियल है, इसमें हम चाहते हैं कि कोई वुडन मटेरियल आ जाए. ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम जाएंगे रन टाइप पे. रन टाइप पे जाने के बाद ट्रेड मटेरियल पे क्लिक करेंगे. एंड नाउ वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल. आप यहाँ पे वुड सर्च कर सकते हैं
एंड वुड सर्च करने के बाद अगर यहाँ पे मैं मान लेता हूँ मुझे एक ओक फ्लोरिंग चाहिए या फिर यहाँ से कोई भी एक बर्च चाहिए, सो दिस इज द बर्च, so I'm selecting this birch. Okay, we already have the birch in this one, so this is the birch. I'm just selecting it, press OK. एंड ये जो मटेरियल लग रही है हमारी ट्रेड में लग रही है, एंड अगर आप देखें तो ये राइजर में एक्टिवेटेड नहीं है, क्यों? क्योंकि हमने राइजर हटा दिया, सो वी विल एक्टिवेट राइजर लेटर ऑन। एंड नाउ यू कैन सी ये हमारे पास मटेरियल लग चुकी है, ठीक है। इसके बाद मान लें कि ये जो हमारे पास रेलिंग है, आप नहीं चाहते कि ये रेलिंग लगे, आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं रेलिंग के, तो आप वहाँ पे इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड ओके, मैं एक साइड की रेलिंग सेलेक्ट करता हूँ, एंड नाउ लेट्स जस्ट चेंज इट वन बाय वन। एंड नाउ यू कैन सी हमारे पास इस साइड दूसरी रेलिंग है, एंड इस साइड कुछ इस तरह की रेलिंग है। हमारे पास और भी रेलिंग है लाइक 1100, then we have the class one railing. Okay, yes, this one. So I just want to put this railing like this. Okay, and रेलिंग के लिए हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है। हम रेलिंग के लिए आगे देखेंगे कि और कैसे कैसे इसमें रेलिंग चेंजेस कर सकते हैं। सो अभी हम स्टेयर्स देख रहे हैं। सो ये देखें, ये हमारी चेंज हो गई है। देन अगेन वी वांट द राइजर बैक, सो आप यहाँ पे जाएं एंड रन टाइप पे जाकर आप अपनी जो राइजर है उसे वापस ला सकते हैं। यू कैन ऑल्सो कीप इट एट स्लैंटेड, वी डोंट रिक्वायर दैट, मुझे आज तक ज़रूरत नहीं पड़ी। एंड देन यू कैन चेंज द राइजर प्रोफाइल, आपको राइजर की प्रोफाइल कैसी चाहिए। सो वी जस्ट हैव टू ऑप्शन, इधर इज द डिफॉल्ट, अदर वन इज 250x30, सो लेट्स कीप इट एट डिफॉल्ट। एंड नाउ एज यू कैन सी हमने जैसे यहाँ पे राइजर एक्टिवेट किया, हमारी जो राइजर की मटेरियल है वो यहाँ आ गई है। तो हम चाहते हैं यहाँ पे राइजर की मटेरियल कुछ अलग हो, तो राइजर की मटेरियल के लिए मैं डिफरेंट टाइप की वुड सेलेक्ट कर लेता हूँ। आई एम जस्ट सेलेक्टिंग द वुड, मैंने ऊपर वुड लिखा। नाउ वी हैव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वुड ऑप्शन, आई एम जस्ट सेलेक्टिंग दिस चेरी। ओके, वी ऑलरेडी हैव चेरी इन दिस वन, सो this cherry or different cherry. Okay, let's just keep this as cherry. Okay, apply, 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 and now you can see हमारे पास ये चेरी कलर में यहाँ राइजर आ चुकी है। एंड एज यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास एक लास्ट में एक राइजर है। इन केस यू डोंट वांट कि यहाँ पे आपको लास्ट वाली राइजर मिले, सो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे एक फ्लोर डिजाइन करूँ, ठीक है। ओके, लेट्स सी इट इन आवर प्रोजेक्ट एक्चुअली। सो हम जाते हैं ग्राउंड फ्लोर पे, वी मेक अ स्टेयर, ओके। एंड स्टेयर पे जाने के लिए मैंने क्या किया, आर्किटेक्चर स्टेयर, क्लिक ऑन दिस, एंड नाउ वी वांट अ स्टेयर जो कि फ्रॉम दिस एंड जाए, ठीक है, आधी यहाँ तक, एंड फ्रॉम दिस एंड हमें इसकी साइड चेंज करनी होगी लेफ्ट। एंड नाउ यू कैन सी कि ये हमारी स्टेयर यहाँ आ गई है। इन केस यू वांट टू रिड्यूस द साइज एंड गैप इन बिटवीन दिस, आप इसे सेलेक्ट करें, आप इसे डायरेक्टली अपने कीबोर्ड के डाउन एरो से इसे नीचे ला सकते हैं या ऊपर ले जा सकते हैं। इसकी डिस्टेंस आप उससे चेंज कर सकते हैं। फिनिश इट, ओके, एंड जस्ट ट्राई टू फिनिश इट एंड गो टू 3D व्यू। एंड नाउ एज यू कैन सी हमारे पास स्टेयर ऊपर नज़र नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि हमने यहाँ फ्लोर बना के रखा है। सो हमें अब फ्लोर में इस स्टेयर जितनी गैप देनी होगी। एंड बिफोर दैट लेट मी जस्ट सेलेक्ट आवर स्टेयर, प्रेस डबल एच ऑन योर कीबोर्ड, उससे हमारी ये हाइड हो जाती है फ्लोर या जो भी आप सेलेक्ट कर रहे हैं, या फिर आप राइट क्लिक करके हाइड इन व्यू करके एलिमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं एंड ये हाइड हो जाएगी, ठीक है। अब हमें इसे अलाइन करना है यहाँ से यहाँ तक। सो वी वांट कि ये इस वॉल के एंड तक आ जाए, तो हम यहाँ से इसे अलाइन कर देते हैं। एंड नाउ यू कैन सी हमारे पास एक स्टेयर यहाँ पे कुछ इस तरह से आ चुकी है, ठीक है। मैंने जो हाइड किया उसे वापस लाने के लिए आप यहाँ पे दिस डॉट दैट इज रिवील हिडन एलिमेंट पे क्लिक कर सकते हैं। एंड नाउ यू कैन सेलेक्ट दिस वन एंड हाइड इन व्यू एलिमेंट, आप अगेन इसे स्विच ऑफ करें, आपके पास ये फ्लोर आ गई है, ठीक है। उसके बाद आप जाएं एडिट में जाने के बाद मैं टॉप पे गया, एडिट बाउंड्री किया हमने। एंड एडिट बाउंड्री करने के बाद अगर हम इसे हिडन लाइन में रखते हैं, सो नाउ यू कैन सी कि हमारे पास एक पिंक कलर की लाइन है जो कि हमें दिखा रही है कि फ्लोर की बाउंड्री क्या है। एंड वी वांट टू मेक अ कट इन बिटवीन दिस, सो ये जो हमारे पास है ये पोर्शन है, हमें इसमें कट लगाना है। सो व्हाट वी कैन यूज़ फॉर दैट, हमने यहाँ पे रेक्टेंगल यूज़ किया, ठीक है, और हम यहाँ से यहाँ तक इसे कट कर देते हैं। एंड एज यू कैन सी कि हमें इस पोर्शन में कट करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यू कैन यूज़ योर पिक लाइन, पिक दिस ऑप्शन, ठीक है, और यहाँ से हम इसे पिक कर लेते हैं। नाउ अगेन ट्रिम, सो हमने यहाँ ट्रिम सेलेक्ट किया, हमने इसे यहाँ से ट्रिम करा दिया, एंड देन अगेन सेलेक्ट योर
ट्रिम ऑप्शन फ्रॉम हियर टू हियर, एंड आई थिंक कि हमें यहाँ से डायरेक्ट इसे ट्रिम करा देना चाहिए। सो हम इसे इस पोर्शन से इस पोर्शन तक ट्रिम करा देते हैं। सो एज यू कैन सी हमारे पास एक जो भी हमारी एंडिंग पॉइंट थी वहाँ तक की स्टेयर आ चुकी है। फिनिश, एंड नाउ एज यू कैन सी कि हमारी जो स्टेयर्स है वो पूरी तरह से नहीं आई है। सो दिस इज द स्टेयर इज फ्रॉम द अगेन दिस चीज़, आई डोंट नो कहाँ से आ चुकी है ये हमारे इसमें। सो वी हैव टू सेलेक्ट द स्टेयर्स and from the base to the first floor. Okay, and now we have to increase the number of desired stairs, so मैं 22 कर देता हूँ, और we can make it once again actually. Okay, go to the ground floor. स्टेयर इज द शॉर्ट, ओके STR मैंने अपने खुद से एक शॉर्टकट बना के रखी है। यहाँ से हमें एक स्टेयर देनी है, ये जो जाएगी यहाँ तक टॉप लेवल ऑलवेज सेलेक्टेड एज फर्स्ट फ्लोर, या आपको जहाँ से जहाँ तक जानी है। सो मैंने उसे चेक नहीं किया था। एंड अगेन गो टू फ्रॉम द राइट साइड समथिंग लाइक दिस, एंड फ्रॉम हियर टू द लेफ्ट साइड, और ये हमारी स्टेयर कुछ इस तरह से आ गई है। फिनिश इट एंड गो टू 3D व्यू। इस बार हमें थोड़ी सी और चेंज करनी होगी। ओके, इस बार हमने स्टेयर जो है वो कुछ यहाँ बना लिया, ठीक है, कोई बात नहीं। सो लेट्स जस्ट मेक अ गैप ओवर हियर, delete this space, finish it. So as you can see हमारे पास स्टेयर बन गई है, एंड हमारी जो स्टेयर की एंडिंग है यहाँ तक हमारे पास इनफ थी, ठीक है। एंड ये जो हमारे पास एक एक्स्ट्रा राइजर आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि ये शो ना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता था। सो इन केस अगर आपको कुछ इस तरह से आ रहा है, अगर आपको शो हो रहा है यहाँ पे एक एक्स्ट्रा राइजर, अगर हम रियलिस्टिक में भी देखें तो ये देखें, ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा राइजर आ रहा है, तो इसको हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कैन सेलेक्ट योर स्टेयर एंड देन क्लिक ऑन एडिट स्टेयर, एंड देन यहाँ पे आप जैसे स्टेयर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगी दैट एंड विथ अ राइजर, आप इसे डिससेलेक्ट कर लें, प्रेस ओके, एंड नाउ यू कैन सी कि हमारे पास जो लास्ट स्टेयर है वो यहाँ तक आ चुकी है, एंड नाउ वी डोंट रिक्वायर एनीथिंग एल्स। एंड इन केस अगर जैसे कि ये फ्लोर यहाँ से अटैच नहीं हो पा रही है, तो आप इस एडिट बाउंड्री पे जाएं एंड देन अलाइन इट, ऑलवेज ट्राई टू अलाइन इट। अगर आप कहीं भी कोई गैप रह जाती है आप उसे अलाइन कर सकते हैं, ठीक है, एंड देन फिनिश इट, एंड नाउ यू कैन सी कि हमारे पास यहाँ तक स्टेयर आ चुकी है। इन केस यू वांट टू कि ये यहाँ तक ये पोर्शन कवर हो जाए, तो उसके लिए आप फिर से एडिट बाउंड्री में जा सकते हैं, यू कैन सेलेक्ट पिक लाइन्स, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ट्रिम करा दें इसे, ये पोर्शन और ये पोर्शन, ओके, एंड देन फिनिश इट, एंड ये हमारी एक नॉर्मल स्टेयर बन चुकी है, ठीक है। हाँ, ओके, और किसी को प्रॉब्लम स्टेयर्स में, मुझे और कुछ अगर रह गया हो बताने को इसमें, ओके, इन केस यू वांट कि हमने यहाँ पे एक स्टेयर बनाई है लाइक दिस, ओके, नॉट दिस वन, दिस ये टेढ़ी हो गई स्टेयर, एक स्टेयर बनाई हमने, एंड वी वांट कि ये जो साइड की लाइंस है वो नज़र ना आए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आप अपने कीबोर्ड पे VV या VZ क्लिक कर सकते हैं, दैट इज फॉर विजिबिलिटी ग्राफिक्स। आपको यहाँ पे सेम ऑप्शन आपको मिल जाएगी मैनेज टैब में, मे बी मैनेज and then visibility graphics, okay, in view tab you will get it, visibility graphics, ठीक है। इसके शॉर्टकट होती है VV या VG, दोनों ही इसके शॉर्टकट है, ठीक है। और यहाँ पे आप जाएं, और इन केस आप चाहते हैं कि आपकी स्टेयर्स हाफ ही शो हो इन फ्लोर प्लान, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे जाएं स्टेयर्स पे, एंड यहाँ पे हमारे पास हिडन लाइंस एवब, यहाँ पे अगर मैं इसे बड़ी करके दिखाऊं तो एवब सपोर्ट राइजर आउटलाइन, एवब आउटलाइंस, ये सब जितनी भी चीज़ें अगर आप इसे अनटिक कर देते हैं, तो ये इसके ऊपर की जितनी भी स्टेयर्स है वो आपको नज़र नहीं आएगी, ये देखें ये हाइड हो गई, ठीक है। बट अगर आप साइड में देखें तो ये जो हमारे पास है इसे हम कहते हैं रेलिंग, ये हमारी जो है वो हाइड नहीं हुए, तो उसको हम हाइड करने के लिए क्या करते हैं, हम जाएंगे रेलिंग पे, एंड रेलिंग ये हमारी स्टेयर्स थी, वी हैव अ रेलिंग ऑप्शन हेयर, अगर आप अपने कीबोर्ड पे R क्लिक करते हैं तो ये यहाँ हमारी रेलिंग आ जाएगी, यू कैन जस्ट हाइड इट, प्रेस ओके, एंड नाउ यू कैन सी कि हमारी जितनी भी रेलिंग थी वो हट चुकी है, एंड वी डोंट वांट दिस नंबर आल्सो। सो अगर आप इन केस कभी चाहते हैं कि
आपको प्लान में ये कहीं पे ओवरलैप हो रही है तो आप इस स्टेयर को छोटी कर सकते हैं। इन केस यू वांट इट बैक, आप स्टेयर पे आप वीजी क्लिक करें कीबोर्ड पे, विजिबिलिटी ग्राफिक्स खुल जाएगी। देन गो टू स्टेयर्स एंड देन यू कैन जस्ट गेट इट ऑल बैक, प्रेस अप्लाई। सो मैं ज़्यादातर अपने जितने भी फ्लोर प्लान्स है उसमें रेलिंग को हटा देता हूँ एंड वी शो दिस थिंग्स, ठीक है। एंड ये जो हमारे पास अगर आपको यहाँ पे दिख रही होगी, यहाँ पे डबल लाइन है, तो एक लाइन हमारी ट्रेड की है और दूसरी लाइन जो है हमारे पास वो नोजिंग की है। उसे आप अगर हाइड करना चाहते हैं वी क्लिक करें कीबोर्ड पे, गो टू स्टेयर एंड देन स्टेयर पे जाने के बाद यहाँ पे हमें नोजिंग लाइन जो है इसे हम अनचेक कर देते हैं, प्रेस अप्लाई एंड ओके। सो okay, this is not a nosing line। ये let me check ये कौन सी लाइन है। ओके स्टेयर। सो विजिबिलिटी ग्राफिक्स में हम इसकी जो भी चीज़ें हैं उसको हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं कि कौन से कलर में दिखानी है, उसकी पैटर्न क्या होगी, ये सब। तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे आगे किसी क्लास में, ठीक है। And right now let's just remove the above nosing, yes, this one and this one, and apply and let's try to check it out। okay, still मुझे नहीं पता चल रहा है ये दूसरी लाइन किस चीज़ की आ रही है यहाँ पे। सो आई विल चेक दैट आउट, नो प्रॉब्लम, कल मैं इसे देख के बता दूंगा आपको। सो ये सारी चीज़ें जो भी थी हमारे पास स्टेयर में। एंड इन केस अगर आपके पास कोई भी खुद की स्टेयर्स हो जो कि आपसे ना बन रही हो तो आप मुझे भेज सकते हैं एंड मैं ट्राई करूँगा उसे बनाने की, ठीक है। एंड आई थिंक ये आज की सेशन 1 आवर से ज़्यादा हो चुकी है। सो शुड वी गो अहेड या फिर हम यहीं तक रहने दें इसे। हेलो एनीवन? जी, इससे आगे आप सेशन को जारी रखना चाहेंगे या फिर हम इसे यहाँ एंड कर दें? जी काफी है सौरभ भाई आज के लिए। हाँ ठीक है। एंड आप लोग ट्राई करें स्टेयर्स बनाने की। आपको अलग अलग ढंग की स्टेयर्स अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी टाइप की स्टेयर्स मिल जाएगी। अगर हम यहाँ पे देखें टाइप्स ऑफ स्टेयर, आपके पास यहाँ जितनी भी टाइप की स्टेयर्स आपको दिख रही होंगी आप ये सब ट्राई कर सकते हैं खुद से बनाने की, ठीक है। ये एंगुलर स्टेयर्स मैं किसी और दिन आपको बता दूंगा कि ये कैसे बनेगी। एंड ओके वी कैन ट्राई समथिंग लाइक दिस। अगर आप जैसे कि हमने स्टेयर्स तो बना लिए बट इन केस यू वांट कि इसकी जो राइजर है ये लास्ट की 2 राइजर कुछ इस तरह से हो जाए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं ये कर देता हूँ ताकि ओके व्हाट वी हैव डन इज हम यहाँ पे गए। ओके फर्स्ट पुट इट इन हिडन लाइंस, इसमें ज़्यादा अच्छे से नजर आती है। सो हमने सेलेक्ट किया अपने स्टेयर्स को, गो टू एडिट, सेलेक्ट दिस वन एंड गो टू कन्वर्ट, एडिट स्केच, और यहाँ पे हम जाएँ टॉप पे। एंड नाउ एज यू कैन सी हमारे पास ये जो स्टेयर्स हैं हम लास्ट के 2 स्टेयर डिलीट कर देते हैं। एंड यहाँ पे जो हमारे पास राइजर है, ठीक है, 2 राइजर हमने डिलीट कर दिया एंड दोनों राइजर को हम यहाँ से एक बना देते हैं कुछ इस तरह से। एंड हमारी जो लास्ट राइजर है आप चाहें तो इसे इस तरह से बना सकते हैं या फिर इसे बाहर ला सकते हैं, ठीक है। इसे भी हम कुछ इस तरह से कर देते हैं। ओके लेट्स जस्ट डिलीट इट। okay and select this point riser, select this point, not like this। ये आ गई हमारी स्टार्ट एंड डार्क यहाँ से यहाँ तक एंड लेट्स जस्ट मेक इट लाइक दिस। एंड देन ये जो हमारी स्टेयर पाथ है अगर आप इसे खींच के नीचे ले आते हैं या फिर इसे हम थोड़ी छोटी कर देते हैं, यस दिस इज हाउ इट शुड लुक लाइक। फिनिश इट, फिनिश, गो टू 3D एंड नाउ यू कैन सी कि हमारे पास जो लास्ट की 2 राइजर हैं वो कुछ इस तरह से आ चुकी हैं बट वी रिक्वायर्ड एक्चुअली थोड़ा छोटा इसे हमें करना चाहिए था। सो go to edit sketch once again, select this one, make it a little bit smaller like this, और what you can do is हम यहाँ से भी select करके बना सकते हैं सेम राइजर को। यहाँ से take this one, select one riser, select the start end, first, second,
और ये एक बन गई, एंड ये हमारी सेकंड यहाँ पे बन गई, एंड देन जस्ट ट्राई टू ट्रिम इट, या फिर आप इसे डायरेक्ट छोटी कर सकते हैं, एंड फिनिश इट। ओके, ये एंड तक नहीं आई है, एंड तक आ गई हमारी स्टेयर, एंड नाउ एज यू कैन सी ये हमारी स्टेयर कुछ इस तरह से बन गई। इसमें हमारे पास शायद राइजर नहीं है, इसलिए ये ठीक से उसके राइजर्स भी हैं। एंड अगेन गो टू 3D रियलिस्टिक, एंड नाउ यू कैन सी कि हमारी राइजर कुछ इस तरह से बन चुकी है। सो आप अगर राइजर की शेप चेंज करना चाहते हैं तो आप सारी राइजर को कुछ इस तरह से बना सकते हैं अपने हिसाब से। तो आज हम इसे यहीं तक रखते हैं, एंड मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। एंड ट्राई करें कि स्टेयर्स, खासकर वो जो 45 डिग्री एंड 30 डिग्री वाली जो स्टेयर्स मैंने आपको स्टेप बाय स्केच से बताई है, उसे आप जरूर ट्राई करें बनाने का, कॉज दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हमें सबसे ज़्यादा अपने प्रोजेक्ट में हम उसी का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर कमिंग, एंड लेट्स मीट टुमारो। थैंक यू। मैं इस सेशन को एंड करता हूँ।